सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं धनंजय कुमार आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं तीनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय हमारा होगा वाक्य। वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वाक्य यानी कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह। शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि वो सार्थक भी होना चाहिए और व्यवस्थित भी होना चाहिए। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, राम खेलता है। राम खेलता है, इसमें अर्थ भी निकलता है और समूह भी इसका व्यवस्थित है। अब बात करते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया, इसका उदाहरण राम खेलता है। अब ये भी बोला था, राम क्या है, इसके अंदर उद्देश्य, और जो बाकी बच गए वो क्या है, विधेय। क्या होता है, जिसके बारे में हम कहते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो सब क्या होता है, विधेय। यानी कि राम किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। राम हो गया उद्देश्य। क्या कहा जा रहा है कि खेलता है, तो खेलना क्या हो गया, विधेय जो कहा गया है। अब प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से देख रहे हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसके अंग हमने पढ़े। अब भेद पढ़ेंगे। एक तो रचना के आधार पर और एक हमारा अर्थ के आधार पर। दो होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं और ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। अब इनको हम छठी सातवीं के लिए हम थोड़ा संक्षिप्त में इसके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे पहले होता है हमारा विधानवाचक या साधारण वाक्य, जिसको हम बोल देते हैं। विधानवाचक बोल दो या फिर साधारण वाक्य, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे राम खेलता है, सोहन पढ़ता है, मोहन सो रहा है, वह टीवी देख रहा है। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, तो वो हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके बाद आ गया निषेधात्मक। निषेध होता है मना करना, यानी कि जिस भी वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाएगा वो हमारा ज़्यादातर निषेधात्मक। जैसे मैं नहीं खेलता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं सोता, इस तरह के जो वाक्य है, मैं स्कूल नहीं जाता, वह खाना नहीं खाता, नहीं जहाँ पर आ जाएगा तो वो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगी। इसके बाद करते हैं आज्ञा, जहाँ पर आदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ, दरवाजा खोलो। इस तरह के जो वाक्य हैं जिसमें आज्ञा दी जाती है वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आ गया प्रश्न, जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाए। 6 प्रकार होते हैं हिंदी के अंदर, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए। ये जो होते हैं जिसमें भी आ जाएंगे, तुम कब जाओगे, वह कहाँ जा रहा है, वह कौन है। इस तरह के जो शब्द हैं जहाँ प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अब इसके बाद विस्मयादिक बोध है। विस्मय हैरानी हो, हर्ष हो, शोक हो, इस तरह की। जैसे हाय, वह क्या हो गया, इस तरह की। छी, कितनी गंदी क्लास। इस तरह के जो विद्यार्थी होते हैं वो हमारे विस्मयादिक, जहाँ पर हैरानी प्रकट की जाए। अब आ गया संदेह, जहाँ डाउट हो, शक हो। शायद आज बारिश हो, संभवतः मैं कल दिल्ली चला जाऊँ। तो जहाँ पर संदेह हो, यानी कि पूरा विश्वास ना हो, उस पर हमारी संदेह बोधक होती है। इच्छा, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, काश आज जलेबी बढ़ जाए। इस तरह के जो जहाँ पर इच्छा प्रकट की जाए वो हमारी इच्छावाचक होते हैं। संकेत, जहाँ पर इशारा दिया जाए, संकेत दे दिया जाए, बारिश होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि इशारा दे दिया जाए, तुम आओगे तो मैं भी चला जाऊंगा। इस प्रकार के वाक्य हमारे संकेतवाचक वाक्य, जिसमें संकेत दिया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर हमारे 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता के साथ एक समापिक, यानी बहुत सारी समापिक क्रिया भी होती हैं, वो हमारी सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि इसमें हमने साधारण वाक्य पढ़ा, इस तरह से इसमें क्रिया एक हो सकती है और कर्ता 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम 2 हो गए इसके अंदर, लेकिन खेल रहे हैं, क्रिया एक हो रही है, तो सरल वाक्य होगा। अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी, संयुक्त वाक्य जो मिला हो, संयुक्त का मतलब होता है मिलना। जैसे राम खेल रहा है, 2 पूर्ण वाक्यों को जोड़ा जाता है। राम खेल रहा है, सोहन पढ़ रहा है, तो इनको जोड़ते हैं, राम खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है, तो हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि और की बजाय या भी आ जाता है, अंदर आ जाओ या बाहर रहो, तो वो भी हमारा संयुक्त वाक्य ही होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, कोई भी एग्जाम्पल।
ये प्रश्न करो या फिर ये अथवा ये प्रश्न करो, अथवा जाता वो भी हमारा संयुक्त वाक्य में ही होगा। अब मिश्र वाक्य की बात करते हैं। मिश्रित वाक्य, इसमें ज़्यादातर जोड़ का प्रयोग होता है। जोड़े जो बने होते हैं उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं, या कई बार की शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, इसमें एक विशेष एक वाक्य उपवाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है। उपवाक्य प्रधान वाक्य पर इस पर आश्रित वाक्य होते हैं। तो जिस प्रकार से अध्यापक ने कहा, अध्यापक के कहने पर आधारित है कि कल की छुट्टी होगी। इसी तरह से हम जोड़े भी होते हैं, यह, वह, जब, कब, इस तरह के जो जोड़ होते हैं। यदि, तो, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, यानी कि वो हमारे कौन से हुए, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका विस्तार से हम 9th और 10th क्लास की वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।